एक जंग में लोगों ने मौला से कहा प्यास लगी है, पानी चाहिए। फरमाया आगे बढ़ो। मौला ये भी जो बयान कर रहा हूँ इसको बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन जहां से पढ़ रहा हूँ वो अल्लामा अब्दुल रहमान जामी के ही हवाले। आगे गए, एक गिरजा था। गिरजा किसको कहते हैं? ईसाई लोगों का जो इबादत गाह होती है उसको गिरजा कहते हैं। मौला रुक गए, पानी ढूंढा, सिपा ने नहीं मिला पानी। मौला ने से कहा उस पानी नहीं है और आगे चले। कहा अब आगे नहीं जाना, यहीं रुकना। कहा यहाँ तो पानी नहीं है और सामने गिरजा है, पानी कैसे मिलेगा? आपने फरमाया यहाँ खोदो। मौला फरमाए अली ये मुर्तजा यहाँ खोदो। लोगों ने खोदा, एक चट्टान नजर आई और चट्टान हटाओ। सबने, पूरे लश्कर ने ताकत लगा दी, कोई चट्टान हटा ना सका। पहले तो खुदवाया, चट्टान दिखी, ताकत लगा दी सबने, इसलिए कि अली उस बहादुर को कहते हैं जहां सबकी ताकत जवाब दे जाती है वहां मेरे मौला की ताकत काम करती है। शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। एक दिन सिर्फ हाथ से ढाल छूट गई, पूरी जिंदगी कभी ढाल नहीं छूटी। खैबर का फलसफा समझा दूं, आप समझा दूं क्या? मैं कोई एक तालिब इल्म हूं, मुझे क्या हिस्से समझाने की? फिर बाबे मदीनतुल इल्म का फैजान लिख। आप याद रखें मैं कोई इल्म वाला आदमी नहीं, तालिब इल्म। सैयद साहब ने मुझसे कहा जरा अपना तारुफ करा देना, आज कहां तक पढ़े हो, कितना पढ़े हो, बहुत जरूरी है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, सिर्फ गौसे आजम के दरवाजे पर नौकरी की है, उनके सगों में से एक सग हूं। मेरा तारुफ यही है। क्या मेरा तारुफ है? कि तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बस मेरा इतना ही तारुफ है और सगे बेहुनर हूं। मेरा इल्मी तारुफ क्या पूछते हो? कुछ नहीं आता। बस हमें तो इतना आता है कि खुदा के यारों से यारी करें, उनकी नौकरी चाकरी करें, उनके डंके बजाने के लिए खूब चीखें चिल्लाएं धूम मचाएं, ताकि क़यामत के दिन जब जाकर बेहुनर खड़े हो जाएं तो फिर सैयदा फरमाएं मौला ये तो वो था जो रातों को जग कर मेरे बच्चों की नौकरी करता था। बस इतना कह दें मेरा भी बेड़ा पार है। बाकी हमारे पास क्या डिग्री? कोई डिग्री नहीं। हम बेहुनर लोग हैं, हम बेकमाल लोग हैं। बस आपको सुनना हो तो मेरी बात सुने, वरना न सुने। मैं कभी जात मनवाने नहीं आया, मैं तो आकाओं का जिक्र करने आया। लेकिन अगर आप मेरी डिग्री पूछते हैं तो यही डिग्री है कि मैं बेहुनर हूं, मौला के दर का बेहुनर हूं। बस इतना ही है और इस पर मुझे फख्र है, इस पर मुझे फख्र है, मुझे नाज है। इसलिए कि हम किसी डिग्रियां हैं उस पे फख्र नहीं है, रखी हुई है, कभी नहीं निकाली आज तक और कभी निकालेंगे भी। हाँ बड़ी डिग्रियां हैं लेकिन उस पर नाज नहीं है, गुलामी पर नाज है। बसिद को सफा गश्त बेचारा जामी गुलामे गुलामा में आले मोहम्मद। सारी डिग्रियां कब्र के बाहर रुकेगी, जो डिग्री कब्र में जाएगी वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की गुलामी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अब हमसे डिग्री न पूछना, है बड़ी डिग्री है लेकिन रखी कबाड़ में छुपा कर नहीं बताई, इसलिए कि जिसने कयामत में काम ही नहीं आना है उसको क्यों? सैयद बादशाह ने कहा तो मैंने कह दिया, वरना मैं इस तरह के गड़े मुर्दे उखाड़ने का आदमी। मुझे याद है सुन्नियों का टाइम इतना बेकार नहीं है कि हम वजाहतें करते रहें। सुन्नियों का वक्त इतना, पैसा सुन्नियों का, माल सुन्नियों का, पब्लिक सुन्नियों की, वक्त सुन्नियों का, हम क्या झंझट करेंगे हैं? हमें तो यारों की यारी से फुर्सत नहीं है, दुश्मनों के लिए टाइम ही नहीं हमारे पास। दुनिया में कोई हमारा दुश्मन ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि दुश्मन इस काबिल ही नहीं है कि हम उसको मुंह लगाया करें। इसलिए हमसे ये बातें न किया करो, टाइम बर्बाद न किया करो, बहुत कीमती टाइम है। लेकिन मैंने तारुफ करा दिया, सुनो
मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा, अल्लाह अकबर। एक सारी जिंदगी सिपर, सिपर समझते हो, ढाल, ढाल कभी मौला के हाथ से नहीं छूटी। तवज्जो, खैबर आपने बहुत सुना, इस तर्ज पे भी सुन ले। मैंने भी कई बार खैबर पढ़ा, आज इस एतबार से भी खैबर सुना। दरवाजा क्यों उखाड़ा मौला ने, बहुत सी हिकमत एक ये भी है, मौला के हाथ से सिपर छुटी, ढाल छुटी। किस लिए छुटी? के मुकाबिल में आने वाला जो मरहब था वो बड़ा पहलवान था। यहूदी कहा करते थे कि 1000 इंसानों की ताकत इसके अंदर है, 1000 पहलवानों की ताकत। उसने आया और मौला पर वो वार किया कि सर काट दिया, सर पे चोट आई, ढाल कटी, ढाल काट दी उसने, और ढाल मौला के हाथ से छूटी। मौला ने कहा ढाल छूट गई, सिपर हाथ से गई, अब ढाल लाने वापस लश्कर में कौन जाए? तो मौला ने खैबर को एक हाथ से उखेड़ा और उसी को ढाल बना करके जंग लड़ते रहे। अली ढाल का मोहताज नहीं है, अगर 10 किलो की ढाल छूट जाती है तो अली 40 मन का दरवाजा उखाड़ कर उसको अपने लिए ढाल बना लेता है, और जब उसको उठा करके फेंक देते हैं तो 70 लोग मिलकर भी उसको उठाने की ताकत नहीं रखते। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अपनी खैबर कांप जाता है। दर यहां से वहां तक अगर आशिकाने हैदर बैठे हैं तो आवाज बुलंद हो जाए, हैदर 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 हैदर। ओ मरहब, न तू ढाल गिराता न तेरा दरवाजा तोड़ा जाता। दरवाजा तोड़ने का शौक थोड़ी है, तूने हमारी सिपर गिरा दी, हमने तेरा दरवाजा ही उखाड़ के फेंका। अली इसको क्या, गैरत अली क्या चीज है भाई? मेरे मौला की गैरत क्या? फारूक आजम पूरी जिंदगी कहा करते थे, इमाम नसाई ने लिखा कि जो 3 चीजें अली को मिली है, एक भी उसमें से मुझे मिल जाती तो मुझे ये दुनिया की नेमतों से, सुर्ख ऊंटों से बढ़कर बेहतर मालूम होती। कब वो 3 चीजें क्या है? अगर एक भी मिलती तो आप उसको बहुत बेहतर समझते। कहा एक, पहली बात, रसूलुल्लाह ने अपनी लख्ते जिगर अली को अता फरमाई। नंबर 2, मस्जिद में जनाबत से गुजरना किसी को इजाजत नहीं दी। रसूलुल्लाह ने फरमाया सबके दरवाजे जो मस्जिद में खुलते हैं बंद कर दिए जाएं, सिर्फ 2 दरवाजे खुलेंगे, या तो नबी का दरवाजा या तो अली का दरवाजा। जनाबत की हालत में कोई मस्जिद में नहीं आ सकते, 2 ही लोग आएंगे, या तो नबी आएंगे या तो अली आएंगे। एक दूसरी रिवायत में है, कुछ लोग रोते हुए आए, हुजूर हमारा दरवाजा आपने बंद करा दिया, अली का खुला रखा। आका ने मुस्कुरा के फरमाया अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया, कुदरत ने जिसका खुलवाने के लिए क्या खुलवा दिया, जिसका बंद करवाने के लिए क्या बंद करवा दिया। हम तो अपनी मर्जी से कुछ करते ही नहीं। फरमाया तीसरी चीज, खैबर का झंडा अली को दिया। ये 3 नेमतें अली को वो मिली है कि मुझे एक भी इसमें से मिल जाती तो सुर्ख ऊंटों से बेहतर रश्क करते थे मौलाए कायनात पर सरकार फारूक है। फिर कह रहा हूँ फजाइल पढ़ रहा हूँ, अफजलियत नहीं पढ़ा, इसका ख्याल रखिएगा आप। तो सब ने ताकत लगाई, चट्टान खोदी, चट्टान निकली। चट्टान समझते हैं ना, बड़े पत्थर को, तवज्जो नहीं आपकी शायद इस तरफ, तवज्जो है इस तरफ, अगर है तो जिक्र मौला हो रहा है, गौर करें आप। चट्टान समझते हैं, बड़े पत्थर को गोल सी होती है, चट्टान उसको कहते हैं। वैसे यूं भी चट्टान उठाई नहीं जाती, लश्कर ने कोशिश की लेकिन नहीं उठा सके। मौला ने कहा हटो, मेरे मौला ने आस्तीन चढ़ाई, मौला ने आस्तीन। गौर फरमाए, हमारे यहाँ रिवायतें बयान करने का यही दस्तूर है। हम जब नबी के मुसाफे का जिक्र करते हैं तो मुसाफे करते हैं, नबी के मुस्कुराने का जिक्र करते हैं तो मुस्कुराते हैं, नबी के हाथ उठाने का जिक्र करते हैं तो हाथ भी उठा लेते हैं, अली के आस्तीन चढ़ाने का जिक्र करते हैं तो ये हमारे बुजुर्गों का तरीका है।
मेरे मौला ने आस्तीन उस वक्त चढ़ती है जब कोई खास काम किया जाता है। सारा लश्कर काम ना कर सका, लश्कर, मेरे मौला ने उंगलियां डाली और चट्टान को उठा के रख दिया। आप उन्वान देते हैं मौला अली का और गुफ्तगू सुनते हैं मैयत की गुफ्तगू की तरह। बात इतनी बड़ी कह दी ना, अगर सूफिया के मजमे में कहता तो शायद वो रक्स करते हैं। हाँ, बात कितनी बड़ी गई यार। बड़ा उन्वान देते हो तो बड़ी सोच से भी बैठा करो। बड़ों का जिक्र सुनने के लिए बड़े जज्बे से बैठा करो। मैं तो बारहा कह चुका हूं ना कि जब मैं इस्लाही तकरीर करता हूं तो बेनियाज होकर करता हूं, कोई सुने न सुने, लेकिन जब आकाओं का जिक्र करता हूं तो फिर मेरा दिल ये चाहता है कि पूरा मजमा मेरे साथ नजफ तक भी चले, करबला तक भी चले, मदीने मुनव्वरा तक भी चले। मेरे मौला ने आस्तीन चढ़ाई, आस्तीन चढ़ा करके चट्टान के अंदर हाथ डाला वो और उसको उठाया। ये मंजर गिरजा से राहिब देख रहा था और राहिब देख रहा था, दौड़े दौड़े आया। उसके नीचे पानी था, लश्कर तो पानी पीने में लग गया, घोड़ों को पिलाने लगा, ऊंटों को पिलाने लगा, खच्चरों को पिलाने लगा। लश्कर पानी में मसरूफ हुआ। गिरजा से दौड़ते हुए आया, पूछा कि बोल तू नबी है, तेरा नाम क्या है? मेरे मौला ने कहा नबी नहीं हूं, नबी का गुलाम हूं। तो कहा या तो तू नबी है या तो तू नबी का दामाद अली इब्न अबू तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, पंजे डंडे पांच नारे, एक नारा हैदरी। या तो तू नबी है या नबी का चचाजाद भाई, उनका दामाद अली इब्न अबू तालिब है। मौला ने कहा तूने पहचाना कैसे? कहा हमारी आसमानी किताबों में लिखा है इस चट्टान को दो ही लोग हटा सकते हैं, या तो नबी हटा सकता है या तो अली हटा सकता है। सुभान अल्लाह, हक, वाह वाह, या अली, या अली। इस चट्टान को दो ही हटा सकते, या नबी या अली। जब तू नबी नहीं है तो तू अली है, दामाद पैगंबर है। मौला ने फरमाया क्या ये तुम्हारी आसमानी किताबों में लिखा है? कहा हाँ ये हमारी आसमानी किताबों में लिखा है। रावी कहते हैं मौला अली इतना रोए कि दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने पूछा अली रोते क्यों है? कहा कि मेरे अल्लाह ने मुझ पर कैसा करम किया है कि मेरा जिक्र पहले की किताबों में भी कर दिया है, मेरा जिक्र आसमानी किताबों में कर दिया है। ये अली ये मुर्तजा है। एक रिवायत और पढ़ दूं वरना उन्वान इतना जबरदस्त है कि दिल खिंचा जाता है। नजफ से तवज्जो हटने का नाम नहीं लेती, इसलिए कि रिवायतें ऐसी है। बस एक आखिरी रिवायत इस उन्वान के हवाले से फिर अगले उन्वान की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे मौला सरकार अली के मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा जन्नत में लोगों को लगेगा कि सूरज निकला, जन्नत में सूरज निकला। हालांकि जन्नत में सूरज नहीं हो, न जन्नत में चांद है न सूरज है। क्यों? न वहां चांद की जरूरत है न सूरज की। क्यों? वहां का जर्रा जर्रा सूरज से ज्यादा मुनव्वर है, वहां का जर्रा जर्रा चांद से ज्यादा मुनव्वर है। जन्नत में रहने वाली हूरों के कंगन में इतना नूर है कि अगर वो यूं कर दे दुनिया में अपने कंगन को तो सूरज का नूर खत्म हो जाए। ऐसे कंगन पहने हुए जन्नत की हूरें हैं, मुकद्दर में वफादारों के वो लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करते। क्यों? हूरों का जिक्र वो करे जिसको यार से दिलचस्पी नहीं। हमारा तो मसलक ये है शरबत न दे तेरी तो बात करे लुत्फ से, शरबत न दे तो करे बात लुत्फ से। अरे ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है, कौसर
की जानिब हम नाई तक बई, हमें देहो नैनन का जाम। ऐ प्यारे नबी अल्लाह अकबर चंदा करे तुम का सलाम। ऐ प्यारे नबी तारे गगन लई तुमरा नाम। ऐ प्यारे नबी एक जई के लौटा एक टुकड़े होई गवा, शम्सो कमर तुमरे गुलाम। ऐ प्यारे नबी अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गुलामों, जन्नत में लोगों को लगेगा सूरज निकला और जन्नत का हुस्न दुबाला हो गया किरणों से। जन्नती लोग पूछेंगे जन्नत में सुबह भी नहीं है, जन्नत में सुबह नहीं है, शाम भी नहीं है, दिन भी नहीं है, रात भी। वहां सिर्फ एक ही टाइम है जन्नत में, वो टाइम है सुबह सादिक का टाइम, बस उतना ही टाइम जन्नत में। मैं जब देखते सुबह सुबह जब होती है, वो वाली सुबह नहीं जो सूरज निकलने के बाद, वो वाली जो आपकी सुबह है, बल्कि अब तो वो आपकी भी नहीं है। आपकी सुबह तो 11 और 12 बजे होती है। हंसने की बात नहीं है, दुख की बात है। मोमिन की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। मोमिन की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। जो सूरज निकलने के बाद सुबह करे फजर की नमाज बिस्तर में छोड़ के, उस पे तो लानत बरसती, उसकी सूरत पे लानत, उसकी उम्र पे लानत, उसकी जिंदगी पे लानत बरसती है। अल्लाह की इज्जत की कसम अस्तगफिरुल्लाह, जिस पर इतनी लानतों के साथ सूरज निकलता हो, वो इज्जत कैसे पा सकता है, वो बरकत कैसे पा सकता है। सुबह सादिक को उठो, फजर की नमाज पढ़ो। फरिश्ते सूरज निकलने के बाद रोजी नहीं बांटते, फरिश्ते सूरज निकलने से पहले रोजी बांटते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, ये तस्बीह पढ़ते हुए रोजी बांटते हैं। अफसोस जिन लोगों के मजहब में सुबह सादिक के वक्त तो सुबह नहीं है, वो तो सुबह उठ के चल रहे हैं, आंगन साफ करने, दरवाजे खोलने, अगरबत्ती लगाने, लोबान लगा रहे हैं, गुस्ल कर रहे हैं। और यहाँ हाल ये है कि सुबह सादिक के वक्त नापाक जनाबत में पड़े हैं। और वो सूरत अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस घर में जनाबत का आदमी इंसान होगा, कुत्ता होगा, तस्वीर होगी, उस घर के अंदर कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं हो सकते। फिर उसके बाद मुनीर बापू को कहते हैं, दादा जरा दुआ करना कि बरकत हो, बताओ जिस पर लानत अल्लाह बरसाए। मुनीर बापू की दुआ सर आंखों पर है, अल्लाह वाले के बेटे की दुआ है, नबी की आल की दुआ, महबूब बापू की दुआ, सैयदों की दुआ। लेकिन याद रखना, सैयदों का फैज वहीं तक काम करता है जहां नबी चाहते हैं। जहां नबी खामोश हो जाएं, वहां किसी का फैज काम नहीं आता। ये मैं जिम्मेदारी के साथ, मैं हमारे भाई हाफिज सादिक साहब ने कहा ना, हम चापलोस लोग नहीं है। इसलिए चापलोस नहीं है कि हम लोग नजरानों पे नहीं पलते, हम गौसे आजम के टुकड़ों पे पलते हैं, हम गरीब नवाज के टुकड़ों पे पल। और जब तक सच बोलते रहेंगे आका राजी रहेंगे। जब हमने सच से मुंह फेर लिया तो फिर हमारी भी बनी बिगड़ जाएगी। तो याद रखना, सोचो, गौर करो, आप कितने परेशान हो, सब परेशान हो। बेटी को रिश्ता नहीं आता, परेशान हो। रोजी में बरकत नहीं, परेशान हो। सुकून की नींद नहीं आती, परेशान हो। रात के 3-3 बजे तक के मोबाइल में फिल्में देखोगे और 12-12 बजे तक के सोते पड़े रहोगे तो बरकत कैसे होगी। बरकत के वक्त दरवाजे बंद रखते हो। जाओ, जा करके देखो, जो कलेमा नहीं पढ़ते वो सुबह के वक्त चल फिर रहे हैं, उनके दरवाजे खुले हुए हैं। वो गुस्ल कर चुके हैं जिन्हें गुस्ल करने का हक नहीं है। इन्नमल मुशरिकून नजस, जो इतने नजस है, कुरान ने जिन्हें नजस का, वो गुस्ल करने, तुम नहीं करते। तैमूर लंग से किसी ने पूछा, तैमूर तेरी तरक्की का राज क्या है? तैमूर ने कहा, राज तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज है, मैंने कभी भी जिंदगी में सूरज निकलने के बाद गुस्ल जनाबत नहीं किया। हमेशा मेरा गुस्ल जनाबत सूरज निकलने से पहले हुआ। बादशाह होकर ये अल्लाह ने उसकी नस्लों को बादशाहत दी। गुस्ल जनाबत को समझते क्या हो? यहां तक अल्लाह के रसूल की हदीस है, जो गुस्ल जनाबत में देर करते हैं मरेंगे तो मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा नहीं आएगा, और डर है कि वो मरेंगे तो काफिर होकर के मरेंगे। आप समझते क्या है गुस्ल जनाबत को? जनाबत का शौक तो बहुत है लोगों को, गुस्ल जनाबत का शौक नहीं।
हया के पर्दे में मैं कह चुका जो कहना था, इससे ज्यादा वजाहत नहीं कर सकता। माएं और बहनें भी मौजूद है, मेरी उनसे भी गुजारिश है, घर में बरकत लाना है तो सिर्फ ताबीजात पर तकिया करके न बैठो, बल्कि वो पाकी की तरफ आओ जिस पे मुस्तफा जाने रहमत ने मुतवज्जे फरमाया है। हम कहां हैं, किधर है, किस तरफ है? मौला मुश्किल कुशा का जिक्र चल रहा लगे हाथों, मौला मुश्किल कुशा खुद फरमाते मैंने रात के इब्तिदाई हिस्से में कभी जनाबत नहीं की, हमेशा मेरी जनाबत रात के आखिरी हिस्से में होती थी, ताकि मैं चाहता था कि कभी मैं एक लम्हा भी जो है वो पाकी के बगैर न गुजारूं। हम अली वाले कैसे भाई, ये कड़े और नारे सिर्फ अली वाला नहीं बना, माफी चाहता हूँ बुरा मत मानना, सिर्फ नारे अली वाला नहीं, किरदार अली वाला बनाता है, अंदाजे जिंदगी अली वाला बनाता है। आप लोगों को बुरा लगता है, असल में मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये आदत बन गई है, क्योंकि आपको किसी ने ये आदत डाल दी है कि आप सस्ते की जन्नत चाहते हैं, आप मुफ्त की जन्नत चाहते हैं, आप सिर्फ चेहरे देखकर जन्नत चाहते हैं, आप बरकत सिर्फ दुआओं से चाहते हैं। अगर दुआओं से सब कुछ होता तो हुजूर से बड़ी भी किसी की दुआ है? क्यों उतरे थे बद्र में, क्यों उतरे थे खैबर में, क्यों उतरे थे खंदक में, क्यों उतरे थे ओहद में? चच्चा का कलेजा क्यों चबवाना गवारा किया था? क्यों ये काम करबला में हुजूर का खानदान क्यों आया था? इमाम हुसैन दुआ करते यजीद हलाक न हो जाता, यजीद ही की बर्बादी चाहते थे। तो जिस हुसैन पाक की दुआ की तासीर ये कही गई कि मुबाहिले के अंदर ईसाई जैसे काफिरों ने कहा इनसे मत टकराओ, अगर ये मोहम्मद दुआ कर दे और ये चारों आमीन कह दे, इनकी आमीन में और इनकी दुआ में इतनी ताकत है कि अगर ये पहाड़ को अपनी जगह से हटने की दुआ कर दे तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। ऐसी दुआ वाला मेरा इमाम हुसैन अगर करबला में खानदान लेकर आ रहे तो बता रहे हैं सिर्फ दुआ पे डिपेंड मत होना, जब तक के मैदान अमल में कदम न रखो। मैदान अमल बड़ी चीज है, यकीन मुहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर। इसलिए पाक रहना सीखो, निस्फ ईमान है पाकी, आधा ईमान है पाकी। बहरहाल अर्ज क्या कर रहा था, अल्लाह अकबर। तो जन्नत में सिर्फ सुबह सादिक का टाइम है। क्यों है? क्यों है? इसलिए कि उस वक्त मिलाद मुस्तफा हुई है। मिलाद मुस्तफा, कुदरत को मिलाद के वक्त से प्यार कितना है कि सारा टाइम खत्म कर दिया लेकिन मिलाद का टाइम बाकी रखा। मैंने कहा मौलवी साहब क्यों दिमाग खपाते हो, जब जन्नत में वक्त मिलाद नहीं खत्म कर सकते तुम लोग तो जिक्र मिलाद दुनिया में कैसे खत्म कर सकते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नष्ट के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सरकार की आमद। नारा लगने की आवाज तो जबरदस्त थी, जवाब सही नहीं आया। जियो मौलाना जियो, सलामत रहो, आमीन। अल्लाह पाक खुश रखे। इस नारे के सदके अल्लाह आपकी हर मुराद पूरी फरमाए। जन्नत में सुबह सादिक का वक्त है, तवज्जो, सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त जी। कितना अच्छा लगता है। कभी किसी मरीज से पूछना, रात भर जो तारे गिनकर गुजारता है तड़प तड़प कर दर्द से, सुबह सादिक के वक्त उसको भी सुकून की नींद आती है। सुबह का वक्त, सुबह का वक्त। इसीलिए डॉक्टर भी कहते हैं अगर शुगर कंट्रोल करना है तो सुबह पैदल चलो, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना है तो सुबह पैदल चलो, जिस्म हल्का करना है तो सुबह पैदल चलो। डॉक्टर लोग आज कह रहे हैं, हमारे तबीब ने 1450 साल पहले कहा था, जो फजर की नमाज के लिए पैदल मस्जिद जाएगा अल्लाह क़यामत के दिन उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। 5 वक्त में किसी नमाज के लिए नबी ने पैदल जाने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन सिर्फ सुबह के लिए फरमाया जो पैदल मस्जिद जाए अल्लाह उसको अर्श का साया अता करेगा क़यामत के दिन। बहरहाल लेकिन जन्नत में ऐसा लगेगा कि सूरज निकला,
लोग पूछेंगे सूरज निकला का? फरिश्ते कहेंगे जन्नत में सूरज नहीं है, ओह कोई सूरज नहीं निकला। काफिर ये किरणें, तवज्जो, मौला अली के उन्वान से आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूँ आज के उन्वान के एतबार से, सुन ले, कुछ याद रहे ना याद रहे, बहनों की भी तवज्जो। किसे कहते हैं अली? हाय 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 कितना बड़ा है अली? वाह वाह अली किसे कहते हैं? वाह वो रिवायत बयान करने से पहले एक जुमला कह देता हूँ। बताओ जन्नती जवानों के सरदार कौन है? बोले इमाम हसन कौन है? जिनको आता है जोर से बोल दे, कौन है? इमाम हसन और इमाम हुसैन। ये किसके सरदार हैं? जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनका सरदार कौन है? उनका सर मौला अली। अरे बाप सरदार ना होगा तो कौन होगा? जो सरदारों का सरदार उसे अली कहते हैं। जन्नती औरतों की सरदार कौन है? कौन है जन्नती औरतों की सरदार? कौन है? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया आलिमा गैर मुअल्लिमा उम्मे अबीहा बदए मुस्तफा उम्मुल हसनैन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा, जो पुलसरात से जब जन्नत में जाएगी तो 70,000 हूरों के झुरमुट में जाएगी। ऐलान होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो, आंखें बंद कर लो, फातिमा बिन्ते मोहम्मद पुलसरात से गुजर रही है कोई ऐसी औरत जिसे फातिमा कहते हैं? फातिमा का जो सरदार है उसे अली इब्ने अबू तालिब कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। वाह वाह वाह। जिस बेटी को नबी ने फरमाया बाद तो मिन्नी फरमाया, उसके हाकिम और सरदार को अली। अब अली की मनकबत क्या बयान करूं? कौन बयान करे, कैसे बयान करे? है सही, जिसके दुपट्टे को चांद और सूरज न देखे उसके सरदार को भी अली कहे। जिसके लिए मोहब्बत के लिए, ताजीम देने के लिए, इज्जत दिखाने के लिए हुजूर उठकर खड़े हो जाए, वो सैयदा फातिमा हाथ जोड़कर कहती मेरे सरताज आप नाराज तो नहीं ना? मेरे सरताज आप नाराज तो नहीं ना? क्योंकि बाबा ने कहा था शौहर की रजा में खुदा की रजा। एक जुमला कह दूं आगे? जी बताओ। तवज्जो, इल्म वाले दुआ दे दे, मैं कोई मालूमात में जा। फातिमा जिससे नाराज हो जाए उससे अल्लाह नाराज। बुखारी शरीफ की हदीस। जिससे फातिमा तो ज़हरा नाराज हो जाए उससे अल्लाह नाराज होता है। सब फातिमा को की खुशी का ख्याल करते हैं, तवज्जो है, सब सैयदा फातिमा की खुशी का ख्याल करते हैं। ये नाराज हुई तो अल्लाह नाराज होगा। लेकिन फातिमा तो ज़हरा से भी तो पूछो, सब तेरी तरफ देखते हैं खुदा की रजा के लिए, सैयदा तुम किसकी तरफ देखती हो? तो कहते शौहर जिससे राजी उससे खुदा राजी। अली के किसे अली है उन्वान देते हैं आप, ये है अली। बुखारी की रिवायत है जिससे फातिमा नाराज उससे अल्लाह। लेकिन शौहर की रजा हुजूर हदीस है, मैं कोई छोटी मोटी आका ने मान, जिसने पूरी जिंदगी इबादत में गुजार दी शौहर नाराज है जहन्नम में। अल्लाह, मैं ये जुमला सैयदा के लिए नहीं कह रहा हूँ लेकिन समझाने के लिए रिवायत है। तो सैयदा जिसको खुश करने के लिए अली मेरे सरताज, मेरे सरताज, इसीलिए तो अली को चुना था ना कि जिसको सैयदा भी सरताज कहे, जिसके सर का ताज अली हो। गौर तो फरमाए, जो सारी खवातीन के सर का ताज है उसके सर का ताज अली हो, उस अली को कौन क्या कहे। इसीलिए मेरे इमाम ने मतलउल कमरैन में लिखा अली सरदारों का सरदार है। सुभान अल्लाह, अली सरदारों का। और हुजूर ने खुद कहा अंत सैयदुल अरब, तू अरब का सरदार है। सैयदा आयशा सिद्दीका ने पूछा हुजूर आप नहीं फरमाया मैं कायनात का सरदार हूँ, अली अरब का सरदार है।
और अली तो इमामुल मुत्तकीन है, मुत्तकियों का इमाम है। कातिलुल कुफ्फार है, तो काफिरों को कत्ल करने वाला। सैयदुल अबरार है, नेकों का सरदार है। कसीमुल जन्नत व जहन्नम है, कसीमुल जन्नत व नार है, जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत। अल्लाह अकबर। अली की मोहब्बत जन्नतियों की निशानी। मोमिन मोहब्बत करेगा मौला अली से, मुनाफिक कभी अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। आप कहेंगे एक तबका तो है जो मोहब्बत अली की बात करता है। मैंने कहा अली के नाम पे सियासत सबको आती है, अली के नाम पे इबादत तो सहाबा के गुलाम करते हैं। हाँ, उन्वान वो नहीं। बहरहाल बात बीच में निकल आई थी। तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छी तवज्जो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि महफिल पर नजफ की तवज्जो है। तो अगर सैयदा देख के मुस्कुरा दे, मेरे सरताज का जिक्र किस शान से हो रहा है। आपका भी बेड़ा पार, मेरी नस्लों का भी बेड़ा पार, इससे बड़ी बात क्या होगी। तवज्जो। पूछेंगे सूरज जन्नत में नहीं है, फिर निकला कैसे? फरिश्ते कहेंगे सूरज नहीं निकला, यहाँ सूरज नहीं है। काफिर ये जो किरणें हैं, जिसने जन्नत के जो जर्रात रश के आफताब हैं, उनको भी चमका करके दुबाला कर दिया है। ये किरणें किस चीज की है? तो फरिश्ते कहेंगे आज अली और फातिमा जन्नत के झूले पे झूल रहे हैं, और झूलते झूलते दोनों ने हंस दिया है, और उनकी हंसी से वो नूर निकला है कि लोगों को लग रहा है कि जन्नत में सूरज निकल आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, नारे हैदरी। जिनकी मुस्कुराहटें जन्नत को जगमगा दे, अगर वो एक बार हमें तुम्हें देख करके मुस्कुरा दे तो हमारी दुनिया भी जन्नत हो जाए, हमारी आखिरत भी जन्नत।